नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। उत्तराखंड में कांग्रेस को फिर मिली सत्ता की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट में रावत खेमे को विजयी घोषित किया। अब नई रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस। अगस्ता घोटाले को लेकर अब आर के नंदा नाम का शख्स संदेह के घेरे में। घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के साथ मिलकर फर्जी कंपनी बनाने का आरोप। कंपनी से हुई करोड़ों रुपए की लेन देन। पीएम मोदी की डिग्री पर चल रही अटकलबाजियों पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने लगाया विराम। डिग्री को असली बताया। आपके नेता अब भी उठा रहे हैं सवाल। शराब कारोबारी विजय माल्या पर कसता जा रहा है शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने अब माल्या के शेयरों को फ्रीज करने की बनाई योजना। और कॉल ड्रॉप मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। टेलीकॉम कंपनियों ने लगाई थी याचिका। कॉल ड्रॉप पर हर्जाना देने के केंद्र के फैसले को दी थी चुनौती। अगस्ता घोटाले को लेकर सीबीआई की शक की सुई अब आर के नंदा नाम के व्यक्ति पर जाकर अटकी है। सीबीआई ने आर के नंदा नाम के व्यक्ति से पूछताछ भी शुरू कर दी है। नंदा पर अगस्ता घोटाले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के साथ मिलकर एक डमी कंपनी बनाने का शक है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों ने मिलकर मीडिया एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी। इस कंपनी का काम गहने और म्यूजिक सीडी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना था। क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी FZE दुबई से मीडिया एक्जिम को पैसे भेजती थी। तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए इस कंपनी को ट्रांसफर किए गए। सीबीआई अब ये जांचने में जुटी हुई है कि असल में ये पैसे किसके पास पहुंचे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आखिरकार साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री बिल्कुल सही है। पीएम मोदी की डिग्री की सत्यता जांचने के लिए आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीयू पहुंचने के बाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा कि हमने अपने रिकॉर्ड की जांच की है और पाया है कि पीएम मोदी की डिग्री सही है। उन्होंने 1978 में परीक्षा पास की और 1979 में उन्हें डिग्री प्रदान की गई। लेकिन आम आदमी पार्टी अब अपने दावों पर अड़ी हुई है। पार्टी ने बयान जारी कर दिल्ली यूनिवर्सिटी पर सवाल दाग के दिए। पार्टी ने पूछा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएम की डिग्री से जुड़े दस्तावेज का निरीक्षण करवाने से क्यों बच रही है। उत्तराखंड की जंग पर अभी विराम नहीं लगा है। कांग्रेस ने भले ही बहुमत परीक्षण की लड़ाई जीत ली हो, लेकिन हरीश रावत ने परेशानियां समाप्त नहीं होने जा रही है। स्टिंग मामले में सीबीआई उनसे बार बार पूछताछ कर सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर किसी और को बिठाया जा सकता है। अटकलें इंदिरा हृदयेश के नाम की सबसे गर्म है। वे कांग्रेस की इस राज्य से पुरानी नेत्री रही है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं अनेक नेताओं की होगी। कांग्रेस अलाकमान को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम को चुनना चुनौती होगी, क्योंकि अगले साल 2017 में इस राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। बांग्लादेश के युद्ध अपराधी मतिउर रहमान निजामी को कल देर रात फांसी दे दी गई। निजामी पर 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के समय मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप था। जमात-ए-इस्लामी के सर्वोच्च नेता निजामी को ढाका की सेंट्रल जेल में सूली पर लटकाया गया। निजामी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश गृह मंत्री के मुताबिक निजामी से कहा गया था कि अगर वह राष्ट्रपति के पास दया याचिका लेकर अपने गुनाह कबूल कर लेते तो उसकी मौत की सजा माफ हो सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सेविंग अकाउंट में बैलेंस शून्य होने पर लगने वाला नॉन मेंटेनेंस चार्ज अब नहीं देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। दरअसल सेविंग अकाउंट में बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की सीमा तय कर रखी है। बैलेंस कम होने पर बैंक अकाउंट मेंटेन न रखने की एवज में ग्राहकों से पैसे वसूलते हैं और बैलेंस शून्य होने पर भी बैंक के चार्ज लगाते हैं, जिससे अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस आ जाता है। नियम के मुताबिक ये आदेश बीते साल से लागू होना था, लेकिन कुछ बैंक अभी भी उसी नियम के तहत ग्राहकों पर नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगाते आ रहे हैं। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज के अखबारों की सुर्खियां बनी।
पीएम मोदी ने 11 सूखा प्रभावित राज्यों में हालात का जायजा लेने के तहत तेलंगाना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से अलग अलग मुलाकात की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने धनबाद के दौर पर पहुंचे। नीतीश धनबाद के टाउन हॉल में शराबबंदी के पक्ष में सामाजिक आंदोलन चला रही नारी संघर्ष मोर्चा की महिलाओं के शराबबंदी पर आयोजित कन्वेंशन में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट पनामा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, आरबीआई और सेबी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। लोकसभा ने विमान अपहरण की घटनाओं में दोषी लोगों को मौत की सजा के प्रावधान वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को सोमवार पारित कर दिया। राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। लोकसभा में करीब घंटे भर की चर्चा के बाद यान हरण निवारण विधेयक 2016 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भारतीय चिकित्सा परिषद का मुद्दा उठाते समय संस्थान के खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन नाराज हो गई। सुमित्रा महाजन ने कहा कि अब इसके लिए सदस्य खुद रोक लगाए और भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। बिहार के गया में रोड रेज के दौरान एक युवक की हत्या करने वाले रॉकी यादव को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रॉकी यादव के गुनाह कबूल करने का दावा किया है, लेकिन रॉकी यादव ने घटना के वक्त गया में होने से इनकार करते हुए कहा कि घटना वाले दिन वो दिल्ली में था। मुंबई पुलिस ने समाज सेवा शाखा की मदद से कल देर रात छापेमारी कर एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 2 मॉडल्स को एजेंटों के चुंगल से छुड़ाया है। मामले में एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने व्यापार के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र में डांस बार दोबारा शुरू करने को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो 8 डांस बार को 12 मई तक लाइसेंस जारी करे। कोर्ट ने बार मालिकों को पुलिस को इस बात का हलफनामा देने को कहा है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को बार और डांस एरिया में काम पर नहीं लगाएंगे। यूपी के गाजियाबाद में वैशाली मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ ने एक संदिग्ध युवक को तमंचे के साथ हिरासत में लिया है। वैशाली मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ के जवानों ने एक युवक को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पकड़ लिया। जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास एक देसी तमंचा पाया गया। भारत में आतंक फैलाने का मंसूबा पाले पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड को अपना हथियार बनाने में जुटी है। खुफिया सूत्रों की माने तो इसके लिए दी कंपनी के गुर्गों को ट्रेनिंग देने से लेकर विदेशों में बेस बनाने का जिम्मा भी सौंपा जा रहा है। लेकिन इस बार आतंक का हेडक्वार्टर कराची या दुबई नहीं, बल्कि मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी की किताब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में 26 दिसंबर 2008 में मुंबई हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हक्कानी ने उस समय के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रमुख सूजा पाशा के बयान को अपनी किताब में जगह दी है। दक्षिण जर्मनी के म्यूनिक में एक शख्स ने स्टेशन पर चाकू मारकर कई लोगों को घायल कर दिया। हमले के दौरान आरोपी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के शीर्ष दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है तो वो अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रस्तावित अस्थायी प्रतिबंध के मामले में लंदन के पहले मुस्लिम मेयर सादिक खान को अपवाद बनाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच मिकी आर्थर ने जिम्मेदारी संभालने से पहले ही सख्त तेवर दिखाए हैं। मिकी ने कहा है कि उनकी टीम में सेल्फीज, अनफिट और डिसिप्लिन तोड़ने वाले प्लेयर्स के लिए कोई जगह नहीं होगी।
बाहुबली द बिगिनिंग के निर्देशक एस राजमौली और निर्माता शोभू यालागड्डा आने वाले कान फिल्म समारोह में एक पैनल चर्चा का नेतृत्व करेंगे। इस फिल्म फेस्टिवल में दक्षिण भारतीय फिल्में भी दिखाई जाएगी। बाहुबली को हाल में ही 63वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बेटे आरव को जापानी मार्शल आर्ट में फर्स्ट डिग्री का ब्लैक बेल्ट मिला है। अक्षय खुद मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और बेटे के अचीवमेंट से बेहद खुश है। अक्षय ने बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, ये सन डे रहा। बॉलीवुड में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है ऋतिक रोशन और कंगना रनावत के बीच में। इस सवाल पर अक्षय कुमार ने जो कहा उसे न सिर्फ पूरा हॉल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। अक्षय ने कहा, बॉलीवुड में नहीं मेरे बिल्डिंग में वॉर चल रहा है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.